दिल्ली में विधानसभा चुनाव की बात करें तो सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी थी और अब 6 बजे वोटिंग की प्रक्रिया जो है मुकम्मल हो चुकी है। जिन बूथ्स के ऊपर इस वक्त लाइनें नहीं हैं, जहां पर लोग नहीं हैं, वहां के दरवाजे जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। वहां पर वोटिंग की प्रक्रिया जो है वो मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन अभी भी जिन बूथ्स के ऊपर लोग होंगे उनको तब तक वोट डालने दी जाएगी जब तक वो बूथ्स पूरी तरह से मुकम्मल नहीं होते। तो ऐसे में जो बूथ के ऊपर वोटिंग क्लियर हो चुकी है वहाँ की ईवीएम को यहीं से पैक किया जाएगा, यहीं से सील किया जाएगा और उसके बाद इनको सुरक्षित ले जाया जाएगा जहाँ पर काउंटिंग होनी है। सेफ हाउस में इनको रखा जाएगा और जिस तरह से आपको हम इस वक्त तस्वीर दिखा रहे हैं पोलिंग स्टेशन नंबर 31 की, पोलिंग स्टेशन नंबर 31 जो है इसको बंद कर दिया गया है क्योंकि यहाँ पर मतदाता जो हैं वो नहीं है। यहाँ पर वोटिंग की प्रक्रिया जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। जिस तरह से सुबह 7 बजे वोटिंग प्रक्रिया जो है वो शुरू हुई और तकरीबन 5 बजे तक का जो डाटा हमारे पास आया उसमें 57% के आसपास पूरी दिल्ली के अंदर मतदान हुआ है। यानी अगर हम वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो पूरी दिल्ली के अंदर 57% मतदान हुआ है। 70 विधानसभाओं में जिस तरह से आज वोटिंग हुई और तकरीबन 13,766 पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे। अलग अलग 2696 लोकेशंस थी जिनके ऊपर 13,766 पोलिंग बूथ जो हैं वो बनाए गए थे ताकि 70 विधानसभाओं के ऊपर जो पोलिंग है वो करवाई जा सके। और सुबह 7 बजे ही ये प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी थी। पूरी पुलिस की निगरानी के बीच में ये प्रक्रिया जो है वो शुरू हुई और उसके बाद जिस तरह से यहाँ पर वोटिंग की प्रक्रिया को मुकम्मल किया गया, गेट जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। जिस तरह से आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं कि गेट जो हैं वो फ़िलहाल बंद कर दिए गए हैं अंदर, क्योंकि कोई भी व्यक्ति नहीं है और इसी वजह से अब जो यहाँ पर पोलिंग की प्रक्रिया है उसको मुकम्मल किया जा रहा है। जो ईवीएम है यहीं से उन ईवीएम को पैक करके सील करके अब सेफ हाउस ले जाया जाएगा जहाँ पर इनको सुरक्षित रखा जाएगा और 8 तारीख को ये पेटियाँ खुलती हुई नज़र आएंगी, ये ईवीएम जो है वो खुलती हुई नज़र आएंगी और जो उम्मीदवार हैं उनकी किस्मत का फैसला जो जनता ने आज ईवीएम में कैद किया है वो अब 8 तारीख को खुलेगा। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जिस तरह से अब वोटिंग की प्रक्रिया, जिन बूथ्स के ऊपर लोग नहीं हैं वहाँ पर वोटिंग की प्रक्रिया मुकम्मल हो चुकी है। हालांकि जो चुनाव आयोग है वो इतना ज़रूर करता है कि जिन पोलिंग बूथ्स पर तय समय के अंदर एक प्रॉपर लाइन बनाई जाती है, गेट होता है, अगर उस तय समय में लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं पोलिंग काउंटरों तक पहुंचते हैं तो उनको वोट डालने दी जाती है और वहां पर पोलिंग तब तक चलती है जब तक उन सभी लोगों को वोट ना डालना, वोट जो है उनकी पूरी ना हो जाए। लेकिन इस बूथ की अगर बात करें तो सुबह से, जैसे हम आपको इस बूथ की तस्वीर दिखा रहे थे, सुबह 7 बजे यहाँ पर वोटिंग शुरू हो गई थी। हालांकि शुरुआती दौर में ईवीएम के अंदर तकनीकी खामी ज़रूर देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद यहाँ पर मुकम्मल ढंग से वोटिंग हुई और छोटा एरिया था, यहाँ पर इतने वोटर भी नहीं थे। हालांकि उसके बावजूद भी यहाँ पर तकरीबन 6 बजे तक लोगों का इंतज़ार किया गया और 6 बजे दरवाजे जो हैं वो बंद कर दिए गए क्योंकि यहाँ पर लोग जो है वो नहीं पहुँचे। इस बार पूरी दिल्ली की अगर बात करें तो वोटिंग परसेंटेज को लेकर कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो इतने उत्सुक नज़र नहीं आए। 57% के आसपास पूरी दिल्ली के अंदर 5 बजे तक वोटिंग हुई है और 6 बजे तक के आंकड़े की बात करें तो तकरीबन 2 से 3% और ये आंकड़ा बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। यानी 60-61% तक पोलिंग जो है वो इस बार जा सकती है और यही कम पोलिंग जो है वो इन चुनावों को और रोचक करती नज़र आ रही है। कड़ा मुकाबला अब होगा, लेकिन 8 तारीख को जीत का ताज किसके सिर पर सजता है वो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन फ़िलहाल आपको जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं नई दिल्ली की, ये तस्वीर है चर्च लाइन एरिया और वहाँ का पोलिंग स्टेशन नंबर 31 जहाँ पर फ़िलहाल प्रक्रिया जो है वो मुकम्मल कर ली गई है और सारी ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज़ के बाद ईवीएम को पूरी तरह से सील करके यहाँ से ले जाया जाएगा। सीधे तौर पर जो सुरक्षित हाउस बनाए हुए हैं जहाँ पर काउंटिंग होनी है वहाँ पर अब इन ईवीएम को रखा जाएगा। स्ट्रॉन्ग रूम जो है वो पहले ही फाइनल कर लिए जाते हैं क्योंकि जब वोटिंग की प्रक्रिया मुकम्मल होती है तो उसके बाद ईवीएम को पैक करके सीधा स्ट्रॉन्ग रूम ले जाया जाता है जहाँ पर कड़ी निगरानी में ये ईवीएम रखी जाती हैं और जब काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू होती है तब इन ईवीएम्स को खोला जाता है। 8 तारीख को जो काउंटिंग है वो दिल्ली में होगी और तब तक इन ईवीएम्स को
स्ट्रॉन्ग रूम में रखा जाएगा, कई लेयर की वहाँ पर सुरक्षा जो है वो दी जाती है। लेकिन ओवरऑल अब यही देखने वाली बात रहेगी कि 8 तारीख को जीत का ताज किसके सिर पर सजता है, क्योंकि जिस तरह से कम मतदान हुआ है, लगभग पिछली बार जो आंकड़ा था मतदान का 62% के आसपास, फिलहाल भी मतदान जो है उसी के आसपास पहुंचता हुआ नजर आए। तो ऐसे में कम मतदान सभी पार्टियों के उम्मीदवारों की नब्ज को तेज करता नजर आ रहा है। लेकिन जीत का सेहरा किसके सिर पर होगा, अब यही अहम रहेगा। कैमरा पर्सन अनिल के साथ विनीत कपूर, दैनिक सवेरा टीवी, न्यू दिल्ली।